रात के 11:30 बज रहे थे। चंदनपुर गांव में आज अमावस की रात थी। ऐसा अंधेरा कि इंसान को अपना ही हाथ ना दिखाई दे। शहर से आया रोहन अपने पुश्तैनी घर के दालान में बैठा था। तभी गांव का पुराना केयरटेकर रामू काका वहां आया। उसके हाथ में एक लालटेन थी जिसे वो तेजी से बुझा रहा था। रोहन बाबू, आज रात चाहे जो हो जाए, इस हवेली में आग का एक तिनका भी नहीं जलना चाहिए। न मोमबत्ती, न लालटेन और न ही माचिस। अरे काका, क्या बात कर रहे हो? माना गांव में लाइट नहीं है, लेकिन इस अंधेरे में बैठे बैठे तो दम घुट जाएगा। एक मोमबत्ती जलाने में क्या बुराई है? बाबू, ये शहर नहीं है। आज अमावस की रात है। 60 साल पहले इसी अमावस की रात को गांव वालों ने जमींदारी के झगड़े में ज्वाला नाम के एक बेगुनाह आदमी को उसकी झोपड़ी के साथ जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि अमावस की रात को जो भी इस गांव में आग जलाएगा, मेरी जली हुई रूह उसे अपने साथ उस अंधेरे में खींच ले जाएगी जहां न दिन होता है न रात। रोहन जोर से हंस पड़ा। काका, आप भी इन भूत प्रेत की कहानियों में मानते हो? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। ये सब दिमाग का वहम होता है। रामू काका ने हाथ जोड़ लिए। बाबू, इस गांव के शमशान में उन लोगों की कब्रें बनी हैं जिन्होंने इसे वहम समझा था। मेरी बात मानिए और चुपचाप सो जाइए। इतना कहकर काका अपने कमरे में चले गए। हवेली में अब सन्नाटा पसर चुका था। रात के 11:30 बज रहे थे। रोहन अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अंधेरा सच में बहुत गहरा था। तभी उसे सिगरेट पीने की तलब हुई। यार, ये काका भी पागल है। अब क्या मैं अपने ही घर में एक सिगरेट भी नहीं पी सकता? रोहन उठा और कमरे से बाहर बालकनी में आ गया। बाहर हवा बिल्कुल बंद थी। उसने जेब से सिगरेट निकाली और होठों के बीच दबाई। फिर उसने माचिस निकाली। उसने एक तीली जलाई। जैसे ही तीली की पीली रोशनी बालकनी के अंधेरे में फैली, रोहन की सांसें उसके गले में अटक गईं। तीली की रोशनी में ठीक उसके चेहरे से महज 2 इंच की दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उसका पूरा चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। चमड़ी पिघलकर हड्डियों से चिपकी हुई थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें से धुआं निकल रहा था। वो जली हुई आकृति रोहन की आंखों में देखते हुए धीरे से फुसफुसाई। तूने मुझे रोशनी दी, अब मैं तुझे अंधेरा दूंगा। रोहन के हाथ से माचिस छूट गई। तीली बुझते ही फिर से अंधेरा हो गया। रोहन पीछे की तरफ गिरा। वो पसीने से भीग चुका था। रोहन कांपते हुए, कौन है वहां? अंधेरे में से एक खुरदरी और जली हुई आवाज आई जो उसके बिल्कुल कान के पास थी। मैं यही हूं, रोशनी करना, मुझे और रोशनी चाहिए। रोहन अपनी जान बचाकर कमरे की तरफ भागा। वो दरवाजे से टकराया और अंदर गिर पड़ा। उसने जल्दी से दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन, कौन है? रोहन बाबू, दरवाजा खोलिए। मैंने कहा था ना आग मत जलाना। वो आ गया है, जल्दी दरवाजा खोलिए वरना वो आपको मार डालेगा। रोहन ने राहत की सांस ली। शुक्र है काका आ गए। वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी। बाहर चांद की हल्की सी किरण बादलों से निकली थी। उस रोशनी में रोहन ने देखा कि रामू काका तो नीचे आंगन में अपनी चारपाई पर गहरी नींद में सो रहे हैं। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर रामू काका नीचे सो रहे हैं तो दरवाजे के बाहर रामू काका की आवाज में कौन बोल रहा है? बाहर से आवाज अचानक बदल गई। अब वो रामू काका की नहीं बल्कि रोहन की मरी हुई मां की आवाज थी। रोहन बेटा, मुझे बहुत अंधेरा लग रहा है। एक बार माचिस जला दे बेटा, मुझे तेरा चेहरा देखना है। बस एक बार रोशनी कर दे। रोहन रोने लगा। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम एक धोखा हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तभी दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर धुआं भरने लगा। मांस के जलने की भयानक बदबू से रोहन को उबकाई आने लगी। कमरे का तापमान अचानक बढ़ने लगा, जैसे किसी ने कमरे को भट्टी में डाल दिया हो। अगर तू रोशनी नहीं करेगा तो मैं खुद अंदर आकर तुझे जला दूंगा। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। लकड़ी चटकने की आवाज आने लगी। रोहन पीछे हटते हटते कमरे के कोने में जा दुबका। उसने अपने कान बंद कर लिए और आंखें मीच ली। दरवाजा टूटकर गिर गया। रोहन ने चीखते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा कि अब आग की लपटें उसे छू लेंगी, लेकिन रोहन बाबू, आंखें खोलिए। रोहन ने कांपते हुए आंखें खोली। सामने रामू काका खड़े थे। उनके हाथ में गंगा जल का लोटा था। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आ रही थी। सूरज निकल चुका था।
बाबू, मैंने कहा था ना, उसकी बात मत मानना। आपने माचिस जलाई थी ना, अगर सूरज निकलने में कुछ मिनट और लग जाते तो आज इस कमरे में आपकी राख मिलती। रोहन ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अपनी जगह बिल्कुल सही सलामत था, टूटा नहीं था, लेकिन दरवाजे के ठीक बीचों बीच किसी इंसान के जले हुए हाथ का एक गहरा काला निशान छपा हुआ था। रोहन आज तक समझ नहीं पाया कि रात में जो कुछ हुआ वो सच था या उसका वहम, लेकिन आज भी जब भी शहर में बिजली जाती है और रोहन के आसपास अंधेरा होता है तो उसे अपने कान के पास एक ही फुसफुसाहट सुनाई देती है, रोशनी करना, मुझे और रोशनी चाहिए। हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज।